हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अरविंद और वापस से आज आपको लेके आया हूं अपने जूम जिंग के इस चैनल के ऊपर। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं, आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगा फिर से आज, जो अपने आप में बहुत दिलचस्प आदमी है, बहुत यंग है, डायनेमिक है और बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने अपने मोबाइल के व्यापार को कंपटीशन सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ सहज कोठारी से। Trusted mobile destination. Serving Jaipur with trust. 1 lakh plus smartphones sold. 1 lakh plus customers. Kupari Mobile Store. सो दोस्तों, हियर इज सहज कोठारी। सहज, थैंक यू सो मच ऑन माय चैनल। इस चैनल का नाम है जूम जिंग। थैंक यू सो मच। तो सहज, सबसे पहले आज हम बात करते हैं आपके नाम की। तो आपका नाम तो बहुत सहज है, यानी बड़ा आसान, लेकिन आप हो बहुत जटिल। खासकर मैं भी आपके संग डील करता हूँ ब्रांड्स के कारण, कई बार नेगोशिएट करता हूँ, तो आप बहुत टफ नेगोशिएट करते हो। तो इतनी सी कम उम्र में ये नेगोशिएशन स्किल्स कहाँ से आ गई? सर, आपसे ही सीखा है। मुझसे सीखा है? आपसे ही सीख रहे हैं सर। ओके सहज, और हमारी मुलाकात 2021 या 22 में हुई थी? 21 में। 21 में। तो हुआ क्या था कि मैं सहज को नहीं जानता था। एक बार एक फ़ोन आया कि मुझे कुछ फ़ोन खरीदने हैं और आपके स्टाफ से कुछ बैठ नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा ये कौन नया बच्चा आ गया है, बिकॉज इसकी उम्र उस समय भी काफ़ी छोटी थी। तो मैंने कहा मैं आपसे आगे मिलता हूँ। एंड व्हेन आई मेट हिम, मैंने कहा इज सो यंग। मेरे ख्याल से 17-18 या 19 साल के रहे हो 19 गया। 19 19 साल के थे। सो तब हमारी मुलाकात हुई और आज सहज इतने सालों से हमारी दोस्ती और व्यापार दोनों साथ चल रहा है। सहज, एक और चीज़ मुझे बताइए कि आपकी जो फैमिली बिजनेस है वो क्या है? मेरे फादर कैटल फीड का काम है सर। वो बड़ा काम है। हाँ। तो यदि मैं आपकी उम्र में होता तो आप, मेरे को बहुत आसान होता है कि मैं भी फ्लैम्बॉयंट होता, और कई लोग बोलते हैं ना कि अपने फादर को बिजनेस ज्वाइन कर लेता। आपने इस मोबाइल के बिजनेस को क्यों चूज किया? इसमें हर कस्टमर आता है, इतने सारे क्वेश्चंस करता है, ये तो टफ बिजनेस है। सर, टफ तो है बट ये जो काम बोलते हैं ना करके अच्छा लगता है वो करना चाहिए। मेरे को ये काम करके बहुत अच्छा लगता था। मतलब मेरे को पहले से इंटरेस्ट था कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल्स मोबाइल्स। फिर मुझे यही था कि मुझे करना है तो मोबाइल का ही काम करना है। और अच्छा। जब स्टोर खोला था तो यही सोच के खोला था कि कुछ भी हो जाए, आखिरी दिन तक मोबाइल का ही काम करना है। नहीं तो आप अभी मुझे बोल रहे थे ऑफलाइन कैमरा, लोग कहते हैं कि नेपो किड्स है। नेपो किड्स वाली बात तो है, नहीं नहीं, वो लेकिन एक फिर भी जोक्स अपार्ट। तो मतलब आपने चूज पसंद किया था मेरे कि को ये काम आपको यही काम करना और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना। शहर के अंदर स्थापित करनी है। तो आपने इस काम को कैसे सीखा, कहाँ सीखा? ये सर मैंने काम तो वैसे वन प्लस कंपनी में सीखा था। ओके, प्रमोटर थे पहले आप? हाँ, ओके। मैंने 2-3 महीने ट्रेनिंग ली थी प्रमोटर से। ओके। फिर एक बार कुछ ऐसे ही कुछ हुआ कि मुझे ऐसे एक्चुअली क्या है, मैं कस्टमर को जैसे जी चेन बेस पे, जैसे कि जी मेरा जी। कोई फ्रेंड है उसको मैंने बोला कि यार मोबाइल वोबाइल चाहिए तो मुझे बता देना। ओके। उसने 10 आदमियों को बोला, फिर 10 हम्म। ऐसे चेन बनती गई तो लोग मुझसे खरीदने भी लग गए। फिर मैंने एक छोटा सा ऑफिस भी करा था अपने घर के पास में, कोई थोड़ा सा आगे घर ओके। खाली था, उसके अंदर एक ऑफिस ओके। डाल रखा था, जहाँ पे मैं बाजार से लेके आ जाता था 5-10 लाख रुपए का स्टॉक, 5 टू ओके। 10 लाख रुपीज का स्टॉक रख लेता था। कोई आता उसको दे देता, नहीं ओके। होता कोई नहीं मिलता तो मैं जाके लेके आ जाता और उसको दे देता। उस टाइम मेरा मार्जिन होता था 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, लेकिन उसमें ओके। खुशी ऐसी होती थी कि जैसे मैं करोड़पति हूँ। ओके। ऐसी खुशी थी। तो मैं इन्हें करते 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 फिर एक बार मुझे कस्टमर ने ऐसे बोल दिया कि यार आपके पास स्टॉक ही नहीं है। तो मुझे वो थोड़ी सी बात हिट कर गई और हिट करने के बाद मैं घर पे गया, मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को स्टोर खोलना है कैसे भी। तो घर वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं, बिल्कुल आप काम 100% करो सपोर्ट, ये इसको? सब घर वालों का ही सपोर्ट है सर। अच्छा वो सहज, एक और। 11 अक्टूबर की बात है। अच्छा। मैंने घर पे बोला, फिर घर वालों ने बोला कि अभी तू छोटा है, अभी नहीं, अभी साल 2 साल बाद देखना है वो। फिर मैं रोने लग गया, मतलब मुझे रोना आ गया कि मेरे को खोलना है तो स्टोर खोलना ही है और मेरे बर्थडे पे खोलना है। एक्चुअली मेरा बर्थडे आता है सर 24 अक्टूबर को। ओके। फिर मैंने 12 अक्टूबर को हमने ये जगह फाइनल करी। ओके। 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को इसमें काम चालू हो गया। 10 दिन में स्टोर बनाना था, बट मुहूर्त की वजह से 24 को नहीं हो पाया इनॉग्रेशन, 20 अक्टूबर को हुआ। मैंने 20 अक्टूबर 2021 में स्टोर स्टार्ट कर दिया। तो सहज, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मेरा आता है, क्योंकि मैं रिटेल में बहुत काम किया हूँ, कि आपने इस जोटफा आपने अपना जो स्टोर है वो जोटफाड़ा एरिया के जोटवाड़ा। अंदर है, और ये जो अपना स्टोर है ये सेमी बेसमेंट में है। नॉर्मली जब हम रिटेल का स्टोर खोलते हैं और आपकी फैमिली इतनी स्ट्रांग थी, तो आपने ये नहीं कहा कि मेरे को सी स्कीम में एम आई रोड या वैशाली या किसी स्टैब्लिश मार्केट में जाना है? सर आपने इस एरिया को क्यों सिलेक्ट सर किया? एक्चुअली और यहाँ कंपटीशन भी था। वो एरिया एक्चुअली बिल्डअप था।
ओके वहाँ पे कंपटीशन इतना होता कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता। ओके सर एक्चुअली क्या है, जब मैं फ़ोन लेने जाता था, तो मुझे फ़ोन मिलता नहीं था, मुझे कभी राजा पार्क जाना पड़ता था, कभी एमआई रोड, कभी वैशाली। जब मैं मेरे टाइम पे, जब मैं मोबाइल इंडस्ट्री में नहीं था, ओके तो दूर-दूर जाना पड़ता था। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं खुद एक यूज़र हूँ और मैं खुद झोटवाड़ा में रहता हूँ, तो यहाँ पे कोई एप्पल रखता नहीं है। तो ओके यहाँ का यूज़र तो कहीं और जा ही रहा है ना। ओके। अगर यहाँ के यूज़र को यही फैसिलिटी मिल जाएगी तो इतना दूर जाएगा क्यों? तो जोटवाड़ा में किस प्रकार के कस्टमर रहते हैं? पीछे अपने इंडस्ट्रियल एरिया भी है और सर दुनिया भर की चीजें हैं, यहाँ पे सर स्टोर आप तो ये बहुत मान लीजिए सर कि कितने भी महँगे से महँगा फ़ोन होगा सर, ये गोल्ड का फ़ोन है, हम लोग ये भी करेंगे इसके बारे में बात नहीं, अभी। ये भी डील करते हैं, ये भी ओके बिकता है सर यहाँ पे। अच्छा मेरे हिसाब से जयपुर में कुछ लिमिटेड स्टोर्स होंगे जो ये फ़ोन रखते होंगे, बट यार हमारे ये भी बिकता है। तो ऐसा नहीं है कस्टमर नहीं है, कस्टमर सब है सर। ये यहाँ पे छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा आदमी भी यहाँ पे फ़ोन तो ले सकता है। तो बेसिकली आपने क्या सोचा है, मतलब जो दिमाग में उस समय आया कि अपॉर्चुनिटी थी, एरिया वेकेंट था आपके हिसाब से, और जो प्रीमियम फोन थे उनकी अवेलेबिलिटी इस सिटी के अंदर कम थी, तो नहीं आपने थी, उसको इनकैश किया। नहीं थी। जब मुझे स्टोर खोलने का ऐसा हुआ, नेक्स्ट डे हमने ढूँढा, तो मुझे ये था कि खोलना झोटवाड़ा में ही है, क्योंकि सर आउटर में आप कहीं भी चले जाओ, सब कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। कंपटीशन है। यहाँ पे हमारा सर मेजर जो ब्रांड का वो रहता है आपके इसमें सेल, वो एप्पल और सैमसंग रहता है। एप्पल यहाँ पे सर कोई भी नहीं बेचता था पहले। ओके तो हमें ऐसा लगा कि यार जब हम ही इतनी दूर जा रहे हैं, अगर हमें यहाँ मिल जाए, क्योंकि सर ब्रांड के प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस तो वही रहनी है, चाहे आप राजा पार्क से लेके आओ चाहे झोटवाड़ा से लेके आओ, कस्टमर प्राइस तो वही रहेगी करेक्ट ब्रांड करेक्ट की। करेक्ट। तो फिर यहीं लेगा ना कस्टमर, वो इतना दूर क्यों जाएगा। ओके, और दूसरा हमारा जो स्टोर भी जो मैं देख रहा हूँ आपका लेआउट है, ये भी आपने बहुत प्रीमियम के हिसाब, मतलब प्रीमियमनेस बनी हुई है इसके अंदर। तो बिल्कुल अभी कौन कौन से ब्रांड के अंदर डील करते हैं? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्पीकर्स और म्यूजिक के ऊपर भी काफी आपका फोकस है, खासकर सब प्रीमियम ब्रांड। सब चीज़ों में डील करते हैं सर, मार्शल स्पीकर्स और आपका ये सब जो भी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के मोबाइल है, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, नथिंग हो गया, वन प्लस हो गया, मोटरोला हो गया, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सब में डील करते हैं सर। बट सहज आपको ये लगता है जब हम लोग रिटेल की बातें करते हैं, आपके स्टोर के अंदर विजिबिलिटी है, मैं खुद देख रहा हूँ इस समय दो ब्रांड्स को लेके बड़ी विजिबिलिटी है। तो बाकी ब्रांड्स, ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टॉक तो है, बट कई बार हम सीखते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो आपकी प्रीमियम से एक इम्पॉर्टेंट आपकी टैगलाइन है जिसके आप ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके पास सारे लाइव फोन भी लगे हैं। बट हाउ यू सेटिस्फाइड विद अदर ब्रांड्स? बाकी ब्रांड्स वाले नहीं बोलते कि आप मेरे मेरे अभी को भी जगह दीजिए? सर बोलते हैं, बट आप समझे ना सर, वो स्टोर के साइज के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो हमारी मेजर ब्रांड्स है एप्पल और सैमसंग, हम ओके उसी का वो विजिबिलिटी कर पाते हैं। बाकी ब्रांड्स भी बिकता है, बाकी ब्रांड्स भी बेचते हैं, बट मेजर जो हमारा फोकस है, जो हमारा कस्टमर बेस है, या फिर हमारे पास जो जेंट्री आती है, वो एप्पल और सैमसंग की मेजरली आती है। तो आप मुझे ईएमआई के भी कुछ बता रहे थे, क्या कुछ ईएमआई से है जो जो इस प्रकार के ऑप्शंस आए हैं जो खासकर प्रीमियम फोन में कि हम ईएमआई पे खरीद सर सकते हैं, उससे कुछ एक्चुअली फायदा मिला आपको इस वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर? 100% मिला सर। एक्चुअली क्या होता है कि कोई कस्टमर फोन लेना है 30 से 40 हज़ार रुपए का, ओके 30 to 40,000। एप्पल स्टार्ट होता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60,000 से। ओके अब सर ब्रांड ने ऐसी स्कीम्स डाल रखी है कि 60,000 का फोन आप सिर्फ जीरो डाउन पेमेंट पे ले जाओ, या 2, 5, 10 हज़ार रुपए डाउन पेमेंट देख ले जाओ। तो आदमी ये सोचता है कि मैं 40,000 का स्पेंड कर ही रहा हूँ जब कैश में मेरा पैसा, तो मैं 10, 20 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये डाउन पेमेंट देके बाकी 20,000 की 24 मंथ्स की ईएमआई करा के एप्पल ही चला लूंगा। ओके। आज के टाइम पे सर पूरे इंडिया में ही हो रहा है, हर किसी को एप्पल चलाना है। तो एप्पल ये डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, खासकर प्रीमियम जो हमारे स्टोर हैं इस प्रकार के, 100% कर रहा है सर। कि हर स्टोर पे ही इस प्रकार के ब्रांड्स की ईएमआई के कारण डिमांड, ईएमआई तो अब हर जगह मिलने लगी है। सर देखिए एक ही बात है, जो स्टॉक रखेगा उसका स्टॉक बिकेगा। जब कस्टमर को पता है कि आज मैं 100% कह सकता हूँ आपको कि अगर जोटवाड़ा में या आसपास के एरिया में किसी को भी एप्पल लेना है, तो उसके दिमाग में पहली चीज ये आएगी कोठारी मोबाइल स्टोर, क्योंकि उनको पता है कि रेडी स्टॉक मिलेगा वहाँ। ओके। सेकंड, जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे हम लोग, यदि आपका स्टोर अच्छा होता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लाइव फोन अच्छे तो होते वो हैं हमारे कस्टमर पास, वैसे ही ले तो लेता आप लोग के यहाँ पे है, वैसे कस्टमर ले लेता वॉकिंग ज़्यादा आती है। तो जब इनिशियल डेज आपने स्टोर चालू किया, तो इन प्रकार के ब्रांड्स को लाने में कैपिटल भी लगी होगी, तो आपने शुरुआत कैसे करी? है। क्योंकि सर देखिए कि आप लोग को है ना, मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे और आपकी स्टोरी है ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि कितनी कम उम्र में स्टोर को एस्टैब्लिश किया, और आज जयपुर के पूरे राजस्थान में लोग आपको जानते हैं। तो मेरे थोड़े जितने व्यूअर्स उनको आप बताइए कि हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी। सर स्टोर ले लिया, उसके बाद ब्रांड को मैनेज कैसे किए? स्टोर ले लिया, कैपिटल तो पूरी पापा ने ही लगाई थी, पापा अच्छा, ने दी थी इनिशियल डेज कैपिटल, में पूरी फादर ने पूरी लगाया, पूरी आपको कैपिटल हेल्प किया। पापा ने दी थी, ओके पूरा हेल्प उन्होंने ही कराया। उसके बाद सर क्या होता था कि ब्रांड कंपटीशन के चलते ब्रांड कहता था कि हम कैसे आएंगे सर, मतलब जी जनरली कि भाई जी आसपास के जो कंपटीशन है जी उनसे हमें जी वो सब होगा कि भाई दिक्कतें होगी, वो लोग कहेंगे नया स्टोर है कैसे दे दिया। ऐसे धीरे धीरे सर करते करते 6-8 महीने निकले, सब हुआ, बहुत दिक्कतें भी आई स्टार्टिंग में, कंपटीशन से बहुत सारा ऐसे हो जाता था कि ये चलने नहीं देंगे स्टोर ऐसे वैसे, क्योंकि कंपटीशन था, अच्छा, उनको भी जो लगा जो कि सहज मेरे को कंपटीशन है। थोड़ा, हाँ, मतलब इसमें ये भी हम कह रहे हैं कि जो एक नया एंटरप्रेन्योर मार्केट में आता है, तो
पुराने जो लोग होते हैं, क्या होता है कि उनकी तरफ से ब्रांड को कोई फोर्स होता है कि इसको स्टॉक कम दो, ज़्यादा दो, सपोर्ट कम, तो होता है ऐसा है? सर, होता है, होता है। 100% होता है, 100% होता है। हर बिज़नेस में होता है मेरे ख़्याल से, कई हर लोग हर बोलते बिज़नेस हैं, में हैं मिलेगा सर, ऐसा होता है, कॉम्पिटिशन में नए हर बिज़नेस नया में आदमी मिलेगा। कोई आता है तो थोड़ा मिलेगा होता सर, है। मिलेगा। लेकिन आपने अच्छे से संघर्ष किया और हम ब्रांड को सर मैंने एक ही चीज़ सोच रखी थी कि अपने को अपना काम करना है बस। हम चलते गए, चलते गए, चलते गए, आज आप देख ही रहे हो कि ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो हमारे साथ काम नहीं करता। ओके। और इसके अलावा जो आपने मोबाइल को ज़्यादा फ़ोकस रखा कि साथ में जो मैं अभी हम म्यूज़िक के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि आपके ना कई शॉप में सहज क्या होने लगा है कि हम लोग एक्सेसरीज़ के ऊपर बड़ा, या बोले डिजिटल प्रोडक्ट्स और भी जो आते हैं, चाहे वो लैपटॉप हुए, स्मार्ट वॉचेज़ हुई या टैबलेट्स हुए, तो इन सब में आप डील करते हैं? सब में डील करते हैं सर। एक्चुअली हमारा टारगेट है कि कस्टमर अगर कोई वॉक इन हो गया, तो वो स्टॉक नहीं हो उस वजह से खाली ना जाए, ओके। कि उसको कोई चीज़ मिले नहीं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको स्पीकर लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, आपको गिम्बल लेना है, आपको फ़ोन लेना है, आपको मैकबुक लेनी है, आपको आईपैड लेना है, सब कुछ। तो आपके पास सभी स्टॉक सब मिलेगा अवेलेबल है। सर, तो सब हाउ यू मिलेगा। मैनेज योर इन्वेंटरी? आपके पास कितना स्टाफ है अभी? सर मेरे पास मुझे इंक्लूड करके 12 लोग हैं, 12। अच्छा, आप कितना लोगों से इंटरैक्ट करते हैं? सबसे सर, एवरीवन, सबसे। बट एक शिकायत है हमारी बहुत आपकी, आपका फ़ोन बहुत बिज़ी आता है। तो आप इतनी बातें भी करते रहते हो और कस्टमर को भी हैंडल करते हो, स्टाफ को भी मैनेज करते हो। इतनी सी कम उम्र में ये कला कहाँ से सीख ली है? और सर बातें किससे करते हो? गर्लफ्रेंड है क्या आपकी? सर कि पापा मारेंगे, देख लेंगे। सर सब चीज़ें करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा फ़ोन बिज़ी आ रहा है, अब मैं एक जने से बात कर रहा हूँ, 4 फ़ोन आ गए, तो मुझे उन 4 को वापस भी करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें होती है, लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाती है। आगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तो और चीज़ों को बेटर करेंगे। सहज भाई, जो इतने सारे फ़ोन्स कॉल आते हैं, जनरली किस चीज़ के लिए आते हैं फ़ोन? सर एक्चुअली क्या है, मोबाइल लाइन ऐसी है सर, इंक्वायरी सबसे ज़्यादा इसी में रहती है मेरे हिसाब से। ओके। कस्टमर फ़ोन करके ये पूछेगा सर कि कितने का है, उसके बाद कितना जीबी है, कौन-सा कलर मिलेगा, वो सब चीज़ें सर फ़ोन पे ही बात करनी पड़ती है। तो एक कॉल में जनरली 50 से 60 सेकंड लग जाता है, 1 मिनट जैसा लग जाता तो है। आपको नहीं लगता कि, क्योंकि मैं और भी देखिए अपनी जो फ्रेटर्निटी उन कई लोगों को जानता हूँ, मैं देखा हूँ कई लोग सब इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत फ़ोन आते हैं खासकर प्राइस वेरिएंट को पूछने और कितने में मिलेगा। तो आपने कभी सोचा कि इसके ऊपर कोई मैं मॉडल बना लूँ या कॉल सेंटर बना लूँ, या आप चाहते हो कि मैं हर कस्टमर से खुद ही इंटरैक्ट करूँ? सर प्रायोरिटी तो ये रहती है सर कि मैं खुद ही इंटरैक्ट करूँ, क्योंकि सर कस्टमर एक्चुअली मेरी फेस वैल्यू पे यहाँ पे आता है। ओके। समझ। तो अब मैं अगर किसी और स्टाफ को दे दूँगा, मुझे नहीं पता ना वो कौन-सा कस्टमर है और किस कस्टमर से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ मैं ही रहूँ, फिर भी अगर मैं कभी बिज़ी होता हूँ, तो मैंने एक स्टोर का नंबर, हमने 4 नंबर ले रखे हैं स्टोर के। ओके। हम लोग वो दे देते हैं कि सर्विस के रिगार्डिंग आप इस पे कॉल कर लीजिए और कोई इंक्वायरी के लिए इस पे कॉल कर लीजिए। तो जो कस्टमर को जब वो फ़ोन पे बताते हैं, तो उसको प्राइस कम बताते हैं या ज़्यादा बता देते हैं, या सर कौन सी हम प्राइस ट्राई बताते हैं करते ताकि हैं। वो एटलीस्ट आए तो? नहीं सर, हम ट्राई करते हैं, हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, आप एक बार प्लीज़ स्टोर विज़िट कर लीजिए। क्योंकि सर कस्टमर जब सामने वो इंटरैक्ट होंगे कस्टमर से, तो उसको और बेटर डील दे पाएँगे कि उसको क्या चाहिए। सर फ़ोन पे इतनी सब चीज़ें बात करूँगा, ना वो कस्टमर समझ पाएगा, ना मैं समझा पाऊँगा। ओके, सहज भाई थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये जो आपने जयपुर के अंदर शुरुआत करी थी, ये क्या चीज़ है और ये स्पेशल, इसमें स्पेशलिटी क्या है? सर ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फ़ोन है। ओके। हाँ, ये हम लोग रखते भी हैं और बेचते भी हैं। बहुत इसके भी इतने कस्टमर्स नहीं है, बट लिमिटेड कस्टमर्स हैं जो कि ये लेना पसंद करते हैं। तो कुछ ये यूनिक चीज़ें लेना पसंद ये करते हैं वो। कस्टमाइज़्ड है या कि पर्टिकुलर कोई मॉडल है? सर ये एप्पल का फ़ोन है जो कि अच्छा, एप्पल का कस्टमाइज़्ड है, फ़ोन है, ओके। कस्टमाइज़्ड है, तो इसके अंदर गोल्ड प्लेटेड है और गोल्ड कुछ प्लेटेड है। डायमंड वगैरह लगे हुए हैं। नहीं, ये अमेरिकन डायमंड आता है सर बहुत। ओके। तो पर गोल्ड ऐसे गोल्ड डायमंड। कस्टमर है जोटफाड़ा में या आसपास का, जो भी बिल्कुल जयपुर से लेते हैं कहीं सर। से भी आप बुलाते आप होंगे? हमारा इंस्टाग्राम का चैनल देख सकते हैं सर, ये फ़ोन बिकता है और झोटवाड़ा के कस्टमर को भी बिकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से ही आ रहा है लेने। झोटवाड़ा का कस्टमर भी ले रहा है इसको। तो इंस्टाग्राम की बात करिए, तो पहले बताओ सहज भाई, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं? सर हमारे अप्रॉक्सिमेटली 7 टू 7.5 के फॉलोवर्स हैं। ओके। हाँ। तो अभी फ़ोकस है आपके उसके ऊपर, सोशल फ़ोकस है मीडिया सर, के बट ऊपर? हमारा बिल्कुल जो भी जितने भी फॉलोवर्स हैं उसमें से आप ये मान लीजिए कि 80% ऐसे लोग हैं जो हमारे स्टोर पे विज़िट कर चुके हैं, फ़ोन ले चुके हैं। ओके। हम कोई भी ऐसा नहीं करते कि फॉलोवर्स बढ़ाना है, वो सब नहीं होता है। ओके। जो जितने फॉलोवर्स हैं उसमें से आप रैंडमली अगर 10 को मैसेज करेंगे तो 8 लोग यही कह देंगे हमने फ़ोन लिया। ओके, सो तो मतलब आप उनके संग बेटर कनेक्ट कर रखे हो जो आपके यहाँ से फ़ोन ले चुके हैं, तो बिल्कुल, आपने एक फैमिली बना रखी है, बिल्कुल बना उनको आप अपडेट देते रहते हैं कि आपके बिल्कुल। स्टोर पे क्या हो रहा है। तो अभी मेरे को एक चीज़ और बताइए कि जब इस प्रकार के जो कस्टमर हैं आपके जुड़े हुए हैं, और शहर के अंदर हम देख रहे हैं, जो अभी आपने बात बोली कि वो एक अलग प्रकार का मुहिम चला रखी है कि गेट मोर एंड मोर फॉलोअर्स एंड गेट मोर और मेल्स है, तो जो नई चीज़ आती है प्रोडक्ट, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे कस्टमर को पसंद करते हैं, नए कस्टमर को? पुरानों को तो आप दे ही रहे हैं। सर हमारे यहाँ पे कॉलिंग के लिए एक स्टाफ रख रखा हमने, जो ओके। कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं और जितना भी डेटा है हमारे पास, उन सब पे कॉलिंग होती है। उन सबको व्हाट्सएप भी जाता है कि ये आप नया ऑफर चल रहा है, नई स्कीम चल रही है, नया मॉडल लॉन्च हुआ है। उसके अलावा सर इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह हम लोग डालते रहते हैं।
व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह, इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह, फेसबुक स्टोरीज वगैरह ये सब लगती रहती है सर, ओके उससे हो जाता है। ओके। दूसरा मुझे एक और दूसरा चीज, सर आपके जितने भी थिएटर्स है, थिएटर्स जितने भी है उसके अंदर बीएमपी होता है, बिफोर मूवी प्लेस, इंटरवल एड हमारा चलता है Mobile कोठारी मोबाइल अच्छा जी, destination. Serving Jaipur वाह, ये with तो बहुत जयपुर trust. अच्छी शहर बात में, जितने भी One जयपुर lakh. शहर में थिएटर्स है सिनेपोलिस के, उसके अंदर हमारा आपका एक्सक्लूसिव ऐड चलता है एड आपके चलता है नाम सर, से, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सहज, मैंने एक और बात देखी थी, एक कोई नया फोन आया था, आप मंदिर गए थे खाटू श्याम जी, वो बिल्कुल बताइए कैसे वो आपने, एक्चुअली सर वो वो क्या कहानी थी? एक्चुअली खाटू श्याम और जी बड़ी मंदिर वायरल में, हुआ था वो वाला रील हाँ आपका। वो वायरल हुआ था सर। खाटू श्याम जी मंदिर में जो एक्चुअली पुजारी है वो जी, एक है हमारे, वो मेरे मित्र, ये मतलब किसी मित्र के मित्र है, ओके, तो उन्होंने वो फोन हमसे खरीदा था, तो मैं खुद पर्सनली डिलीवर करने गया था वो फोन। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप, लेकिन भगवान आस्था इसमें भी साथ साथ सर बाबा ने बुलाया तो चले गए जाना कि ठीक पड़ता है है। वो फोन। ओके ओके। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी किस प्रकार के फोन ले रहे हैं और यूजर क्या मांग रहा है आज की तारीख में? अच्छा, दूसरा एक और चीज आई है, अभी बाजार में बता रहे हैं फोन महंगे हो गए हैं, प्राइसिंग बढ़ रही है, तो अपने ट्रेड को कोई इफेक्ट पड़ा है इससे? सर इफेक्ट इतना नहीं पड़ा है, बहुत मिनिमल से इफेक्ट पड़ा है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग डेज में चैलेंज आया था कि कस्टमर बिलीव नहीं कर रहा था कि मोबाइल की प्राइस भी बढ़ सकती है, क्योंकि ओके बेसिकली मतलब जनरली ऐसा होता है कि मोबाइल की प्राइस डिक्रीज ही होती है, इंक्रीज कभी नहीं होती है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मोबाइल की रेट्स इंक्रीज हुई है। कुछ लोग बता रहे हैं कि एमआरपी से ऊपर चले गई पुराने हाँ, बॉक्सेस की, तो जो दिक्कत पुराना होती है? बॉक्स है उसकी एमआरपी से ऊपर अभी नई प्राइस हो गई है कंपनी की, बट उसको बेचना तो आपको ओल्ड रेट पे पड़ेगा क्योंकि उसकी एमआरपी नीचे है, अच्छा, उसको अपन ऊपर नहीं बेच नहीं सकते बेच हैं। सकते सर उसको। ओके। और एक और चीज बताइए, जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि किस प्रकार के फोन कस्टमर प्रेफरेंस, मतलब आज कस्टमर आता है तो उसकी 4-5 चॉइसेस क्या होती है, उसका प्री डिसाइडेड होता है कि मुझे कौन सा वेरिएंट मॉडल लेना है, या आप लोग रिकमेंड सर करते हैं? सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, 90% कस्टमर को डिसाइड ही होता है कि मुझे ये चीज लेनी है, या तो इफ होगा या बट होगा, मतलब या तो ये या फिर ये। ओके ऐसा नहीं होता कस्टमर आके बोलेगा कि आप दिखा दो, ओके। वो बहुत रेयर कस्टमर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट होता है वो। दैट मीन्स कि आपके स्टोर पे ऐसे कस्टमर की वॉक इन ज्यादा है जो प्री डिसाइडेड माइंडसेट करके प्री आते हैं, डिसाइड आपके पास स्टॉक होना चाहिए, वेरी स्टॉक इजी होना टू चाहिए, बस क्लोज द सेल। बस क्लोजर से। अच्छा, वो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने दो ब्रांड्स में दो दो मोबाइल देख लिए, तो उनको बस लाइव फील करना है एक बार कि यार फील करना है, जो उनको यूजर इंटरफेस अच्छा लगेगा, जिसका प्रोसेसर अच्छा लगेगा, जिसका कैमरा अच्छा लगेगा, वो बाय कर लेगा कस्टमर। अभी आपने ऑनलाइन की बात करी, तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ये बहुत सालों से क्वेश्चन चल रहा है, अभी भी ऑनलाइन परेशान करता है? सर परेशान करता है, बट वो प्राइसिंग, प्राइसिंग अब नहीं करता सर। आपकी प्राइस बेटर होती है? सर ऑनलाइन भी कौन बेच रहा है सर, हम जैसे सेलर ही बेच रहे हैं, अमेजोन खुद तो बेच रहा नहीं है, अच्छा, हम जैसे सेलर ही बेच रहे हैं सर। नहीं फ्लिपकार्ट पे आती है ना वो, शुरू में फ्लैश सेल्स आती हैं, उस दौरान आप लोग क्या करते हैं? सर एक साल वो ऑफलाइन में भी आ जाती है सर, अच्छा, ऑफलाइन में ऑफलाइन में आती भी आ है। जाती है, बस कस्टमर की मेंटलिटी बन गई कि फ्रीडम सेल दे दी रिपब्लिक डे के आसपास, तो वहां सस्ता मिलेगा। अगर कस्टमर वही चीज यहाँ ऑफलाइन में ट्राई करेगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा सर। आप समझिए कि आप उसको एडवांस पैसे दे रहे हैं, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन को एडवांस पेमेंट करेंगे, 5 से 7 दिन में वो डिलीवर करेगा। इफ एंड बट कुछ भी होता है, मान लो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पैसा ही वो 14 दिन बाद रिटर्न करेगा, 14 वर्किंग डेज में रिफंड करेगा आपका पैसा। यहाँ पे आप लाइव अगर मान लीजिए सर, वैसे तो नहीं होता है, फिर भी अगर कोई 200-500 रुपए का डिफरेंस होता है तो कस्टमर ज्यादातर यही प्रेफर करता है कि मैं सामने जाऊं, चीज देख के और फिर लूं, जिससे कि ओके उसको बाद में इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर सर क्या होगा, फ्लिपकार्ट कोई सर्विस नहीं देगा सर आपको, आपको ओके सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास कस्टमर आएगा तो हम रिगार्ड में कि हमारा लड़का सर्विस सेंटर जाएगा, कस्टमर परेशान ना हो, या हम हमारी तरफ से कस्टमर को कोई भी परेशानी ना हो, हम इस चीज का ध्यान रख लेते हैं। ओके, यानी कस्टमर का फोन खराब वराब भी होता है तो हम लोग उसको असिस्ट जो सर करते हमारे हैं। हाथ में होता है कि कस्टमर सर्विस सेंटर जाके परेशान ना हो, हम हमारा लड़का सर्विस सेंटर चला जाए, ओके, या फिर हमारे से जो होता है कि कोई हमारी लाइज नहीं है, हमने बोल दिया यार ये हमारे कस्टमर का फोन है, थोड़ा प्रायोरिटी पे कर दें, तो वो सब चीजें मैनेज हो जाती है। शायद एक रिफब का बहुत बड़ा मार्केट हम देख रहे हैं कि बड़ा होता जा रहा है, हम लोग क्या डील करते हैं रिफब फोन के अंदर? सर रिफर्ब में यूज डील, फोन होते हैं, वो रिफब हाँ होता क्या एक्चुअली में, आप सबको बताइए। सर रिफर्बिश्ड हो गया आपका कि जो कि हाथ से असेंबल किया हुआ, हाथ से बनाया हुआ, कि पार्ट्स किसी ने लाए और उसने हाथ से जोड़ के और बना दिया। चला हुआ नहीं होता वो बेसिकली, या चला कि हुआ डेमो सर, फोन होते हैं जो बिकने पार्ट्स आते हैं? पार्ट्स लेके आ रहा है ना, आप समझिए बात को, ओके, पार्ट्स लेके आ रहा है, सेकंड हैंड पार्ट्स खरीद के ला रहा है। पर वो नया जैसा दिखता है, सर सब चीजें नई भी मिल जाती है ना, पार्ट्स नए भी मिल जाएंगे। तो उसकी कोई प्राइसिंग नहीं होती, जिस प्राइस पे आपने खरीदा उसको जिस प्राइस पे भी, मतलब उसकी कोई एमआरपी एमओपी वगैरह नहीं, कुछ भी उसका नहीं कुछ होती नहीं है? होता सर, उसका कुछ नहीं होता, बट हम लोग रिफर्बिश्ड में डील नहीं करते नहीं सर। करते हैं आप नहीं, डील? हम रिफर्बिश्ड का मतलब हो गया असेंबल करा हुआ, असेंबल्ड वाला फोन हो गया ओके, रिफर्बिश्ड। हम लोग डील करते हैं सेकंड हैंड में, ओपन बॉक्स में, इन सब में। तो इनमें क्या फर्क होता है, ओपन बॉक्स, सेकंड हैंड और रिफब तो आपने बता दिया, और सेकंड हैंड और ओपन बॉक्स क्या सर होते हैं? इसमें क्या होगा, जैसे किसी अगर फोन की वारंटी बची तो कंपनी से आपको वारंटी मिलेगी, ओके रिफर्बिश्ड में वारंटी नहीं मिलेगी, फिर वो स्टोर वाला ही वारंटी देगा आपको, बोल के 6 मंथ स्टोर वारंटी। तो हम ये कहते हैं
कि जब प्रोडक्ट ब्रांड का है, एप्पल का प्रोडक्ट है, तो स्टोर कैसे वारंटी दे सकता है उसकी? ओके ब्रांड का प्रोडक्ट तो वारंटी तो ब्रांड ही देगा ना। तो वो ओके बेसिकली उसमें चल रहा है वो भी बहुत, बट ओके वो सही नहीं है लेना मेरे हिसाब से। ओके। तो स्टिल फोकसिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट्स, नया जो आते न्यू हैं वो सेकेंड ज़्यादा हैंड ओपन बेटर है। बॉक्स। वैसे अभी जनरली सहज जो लोग कस्टमर खरीदने आते हैं, फर्स्ट बायर जो होता है स्पेशली, वो किस रेंज का फ़ोन खरीदता है? जैसे ईएमआई वगैरह तो आपने प्रीमियम को तो बताया, पर जो एंट्री लेवल के फ़ोन है, तो 4G फ़ोन अभी भी बिक रहे हैं? अभी जब से प्राइस हाइक हुआ है सर, बिक रहा है सर अभी। ओके, बिक व्हाट रहा है। अबाउट 5G? मतलब एंट्री लेवल के फ़ोन जनरली आप किस लेवल पे शुरुआत, एक नया यूज़र आता है पहली बार, वो जनरली किस प्राइस सेगमेंट में फ़ोन खरीदता है? सीधा 25,000 का तो लेता नहीं होगा। सर हमारे यहाँ पे जो एएसपी आती है वो थोड़ी हाई आती है, बट फिर भी बेयर मिनिमम एक मेरे हिसाब से कि एक कस्टमर का प्राइस सेगमेंट, जो स्टार्टिंग प्राइस सेगमेंट रहता है, वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 18,000 रहता है सर। ओके, व्हाट अबाउट कीपैड फ़ोन? अभी आप नोकिया वगैरह ये जो 3-4 फीचर ब्रांड्स हैं, फोन्स हम नहीं फिलिप्स है, करते हैं सर। करते ही नहीं है। नहीं सर। तो कोई माँगता है, अभी आपने कहा प्रोवाइड कराते हैं, कोई आता है कि भैया बहुत चाहिए हमको? बहुत रेयरली आता है सर, मतलब अगर मैं सेल देखूं लास्ट ईयर की तो 5 पीस भी नहीं होंगे सर, बहुत रेयरली हमारे पास। मैं बताना आपको, जेंट्री वैसी नहीं है कि कीपैड फोन वगैरह। अच्छा। जेंट्री, प्रीमियम जेंट्री अच्छा नहीं शाहिद भाई, आपसे ना 2-3 क्वेश्चन में फटाफट पूछूंगा, उसके जवाब आपको फटाफट देने हैं है। बिना जी सोचे, जी ठीक जी। है? ये बताइए, कस्टमर इंपॉर्टेंट है या मार्जिन? कस्टमर सर। मतलब नाम ज़्यादा चाहिए आपको या पैसा ज़्यादा चाहिए? नेम और फेम तो तकरीबन एक सा हो गया। दोनों ही चाहिए सर। दोनों ही चाहिए। ठीक है, आप जो ऑपरेट करते हैं वो डीपी पे करते हैं या एमओपी पे करते हैं? सर आज की डेट में कोई भी रिटेलर एमओपी नहीं कर सकता है सर, डीपी करना ही पड़ेगा, और कई बार एनएलसी, मतलब जो हमारी लैंडिंग आती है उस पर भी करना पड़ता है सर। रिटेल या होलसेल? दोनों सर, बट फर्स्ट प्रायोरिटी रिटेल। तो रिटेल होलसेल, ये मुझे बताइए कि ये है क्या चीज़? लोग रिटेल भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं, ऑनलाइन भी है क्या सर टेलीकॉम के हर अंदर? हर इंडस्ट्री में बिना होलसेल के कोई काम नहीं हो सकता। आज अच्छा। आप छोटे से छोटा रिटेलर देख लो सर, उसको अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल उसका एप्पल के साथ कोड नहीं खुला हुआ है, हम्म। एप्पल उसको डायरेक्ट बिलिंग नहीं करता है, तो वो क्या करेगा सर? कहीं ना कहीं से लेके आएगा। कहाँ से लेके आएगा सर, आप या बताइए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदेगा या किसी बड़े दुकानदार से लाएगा। आप इमेजिन करिए सर, एक कोई रिटेलर है बहुत छोटा सा या बहुत बड़ा सा, कैसा भी, बट उसका एप्पल से कोड चालू नहीं है। अब उसको कस्टमर खड़ा है जो कि बोल रहा है आईफोन 15 चाहिए सर, किसी बड़ी नियरेस्ट शॉप से या किसी बड़े जो ओनर जिसके पास एप्पल होलसेलर की से लेके बिलिंग आएगा। है, हाँ क्योंकि कई बार तो वो कंज्यूमर बेनिफिट्स भी होते हैं जो हर किसी पॉस के ऊपर एप्पल के मिलते नहीं है, नहीं कुछ मिलेगा तो वो पर्टिकुलर प्राइस को आउट। मैच करने के लिए होलसेलर के पास जाएगा, ओके। होलसेलर से लेके आएगा। तो सर वही मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको कि होलसेलर भी तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की जैसे ही काम कर रहा है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि इतनी बड़ी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जयपुर आसपास के इलाके या राजस्थान या पूरे इंडिया में, सभी के पास सभी स्टॉक होता नहीं है। नहीं होता तो सर। जब और पॉसिबल भी नहीं है, इतना बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग भी नहीं हो पाता, तो उन डीलरों को या रिटेलर्स को या पार्टनर को जब चाहिए होता है तो बड़े डीलर से फ़ोन करते हैं। बिल्कुल तो सर। ये इकोसिस्टम होता है। बिल्कुल। हम लोग ऑनलाइन पे भी माल बेच सकते हैं जो हमारे रिटेलर होते हैं, यदि ऑथराइज हैं या नहीं ऑथराइज हैं? सर आर वी ऑथराइज्ड है, कई ऑथराइज? ब्रांड ओके करती है कि आप बेच सकते हो, कई ब्रांड नहीं करती है, अलग अलग, जैसे एप्पल नहीं करता, एप्पल आप कोई नहीं बेच सकते हो। तो सहज थोड़ा फैमिली के बारे में और बताइए। आपने मोबाइल की इतनी सारी बातें करी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। बाय द वे, सहज मेरे संग बहुत क्लोज में है, और सहज जो भी घर में उनके पारिवारिक फंक्शन होते हैं हमेशा मुझे बुलाते हैं। रिसेंटली अभी शादी भी हमारे घर में हुई थी। एक सर, आप होली पे बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, वो एक बार बताइए वो क्या करते हैं और कितने सालों से उस परंपरा को चलाते हुए आ रहे सर हैं? वो एक्चुअली मुझे जब से आइडिया है कि 15-20 साल से तो वो चल वो ही रहा है। फादर साहब करते हैं? बिल्कुल सर। ओके, क्या होता है वो ओकेजन? वो सर एक गेट टुगेदर होता है, जो भी उनके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ एक गेट टुगेदर होता है। तो आपने भी उस लेगेसी को ज्वाइन कर लिया? आप भी अब टेलीकॉम के जितने भी लोग हैं आप बुलाते हैं और खाना बिल्कुल। बहुत अच्छा खिलाते हैं? ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर फैमिली मेंबर्स? सर मेरी जॉइंट फैमिली है ऐसे। ओके। हाँ। तो आपके अलावा घर में कौन कौन है? एक तो आप सुपुत्र हैं। मैं हूँ, मेरे दादाजी है, दादी हैं, और पापा है, मम्मी है, बड़े पापा है, चाचा है, तो चाची है, बड़ी मम्मी शादी में सब। अब आपका नंबर है? नहीं, एक बड़ी सिस्टर है सर। बड़ी तो लड़कों में तो आप लड़कों में मेरा एलिजिबल बैचलर हैं? एलिजिबल बैचलर हूँ सर। ठीक है, तो कब आपसे उम्मीद करें? अब आप बालिग तो हो चुके हो? अब तो सर हाँ, 24। 21 के ऊपर? 24। ओके, 24। 24। ओके, तो आई एम श्योर कि जितनी जल्दी शादी जब भी होगी आप हमें जरूर रुलाएंगे उसके अंदर। जरूर सर। सर मुझे एक चीज़ और बताइए कि आने वाले समय के लिए सहज कोठारी के क्या प्लान है? सर प्लान ये है कि हर आदमी सोचता है कि मैं और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ, तो हमारा है कि भाई आज जैसे कि मैं अगर कहीं जाता हूँ, जी। फॉर एन एग्जांपल मैं भी थोड़े दिन पहले एक जगह पे गया था कोई रेस्टोरेंट में, ओके। तो वहां पे मुझे नॉर्मली कस्टमर, मतलब एक कोई फैमिली बैठी थी, उसमें से एक लड़का उठ के आया और मुझे बोला, और भैया कैसे हो?
जानता था आपको? हाँ, मैं उसको नहीं पहचान पाया, बट मुझे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ा कि भैया बढ़िया, आप बताओ। अच्छा। फिर थोड़ी देर मतलब 1-2 सेकंड बात करने के बाद उसको भी ऐसा लगा कि पहचाना नहीं, तो बोले भैया पहचाना नहीं आपने? मैंने कहा नहीं। बोले भैया आपसे फ़ोन ले गया था, आप कोठारी मोबाइल स्टोर से हो ना सहज भैया? मैंने कहा हाँ। तो मतलब ऐसा अच्छा फ़ील होता है कि अपन कहीं जाते हैं और फिर अपने को जानता है कोई। तो सहज मेरे को एक बात और बताइए कि इतना बिजी रहते हो आप, दिन भर काम करते हो, तो रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हो? फिल्में वगैरह देखते हो, क्रिकेट फिल्म या दोस्तों के संग बाहर आना जाना? देखता हूँ सर, बट कस्टमर का सैटिस्फैक्शन ही मेरा रिलैक्सेशन है। कस्टमर से डील करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिल्में नहीं देखते? देखते हैं सर। अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो सहज कोठारी की जो अभी तक की लाइफ है, ठीक है, उसके ऊपर यदि कोई फिल्म बनानी हो तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? सर इस पे फ़िल्म नहीं बन सकती, इस पे सिर्फ़ ट्रेलर या टीज़र ही बन सकता है, क्यों? पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है सहज कोठारी, और सहज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अभी तो अपनी जर्नी शुरू हुई है, एंड आई एम श्योर कि आने वाले समय अपन फिर से एक साथ बैठेंगे और जो अब आगे जर्नी आप करोगे उसको फिर से अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो सहज, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को लेट नाइट इतना टाइम दिया पूरा कॉन्वर्सेशन करने के लिए, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहो तो दे सकते हो। ज़ूम को लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली बार जब मैं और अरविंद सर मिलेंगे तो हमारी स्टोरी जो अभी अधूरी रह गई वो पूरी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सहज, थैंक यू सो मच। वैसे तो केक को एक बार बना, केक को ले कलाई पे लगाना है।